दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपसे बात करूंगा ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में। कैसे ये फ्रॉड कमिट किया जा रहा है और आम जनता कैसे इस तरह के फ्रॉड से कुछ ज़रूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बच सकती है। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉड बेसिकली उन लोगों के साथ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जो लोग घर बैठे पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करना चाहते हैं। ये जो स्कैमर होते हैं, यानी कि जो इस डेटा एंट्री फ्रॉड से जुड़े हुए अपराधी लोग होते हैं, ये आपको अप्रोच करते हैं 2 या 3 तरीके से, जिसमें पहला तरीका मैसेजेस हो सकता है, दूसरा तरीका कॉल या ईमेल का होता है और जो तीसरा तरीका बहुत ही पुराना है, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड सेक्शन में दिया गया एडवर्टीजमेंट है। ये एडवर्टीजमेंट या फिर मैसेजेस इतने कैची और अट्रैक्टिव होते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष इन एड्स में दिए गए नंबर पर जब कॉल करता है तो उन्हें बताया जाता है कि सर, मेरे पास XYZ नाम की कोई कंपनी है और इस कंपनी के पास काम ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को कुछ काम आउटसोर्स करना पड़ रहा है, यानी कि आप जैसे लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको जॉब नेचर के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके का काम इस ऑनलाइन डेटा एंट्री में आपको करना होगा, जिसमें कंटेंट राइटिंग यानी कि पेज टाइपिंग भी हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का हो सकता है या फिर कभी कभी ऑनलाइन वीडियो वॉचिंग का भी हो सकता है। ये बेसिकली एक काम है जो ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉड में स्कैमर द्वारा आपको बताया जाता है। इसके बाद वो आपको बताता है कि सर, मैं आपको एक एग्रीमेंट की कॉपी भेज रहा हूँ जिसमें आप अपने फ़ोटो लगाकर सिग्नेचर कर मुझे वापस मेल कर दीजिए और हम लोग बिना कोई इस एग्रीमेंट की जांच पड़ताल किए बगैर इसे पढ़े साइन कर वापस इस स्कैमर को या अपराधी को भेज देते हैं। बस यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है डेटा एंट्री फ्रॉड में आम जनता का फंसने का काम। जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इन्हें वापस कर कर भेज देते हैं तो ये आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क भेजते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको स्पेसिफिक 90% प्लस एक्यूरेसी करनी होगी और इसके अलावा एक टाइम ड्यूरेशन होगी कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपको दिया गया काम पूरा करके वापस करना है। जब आप इस तरीके के जॉब वर्क को पूरा कर इन लोगों को वापस करते हैं तो आपके पास फीडबैक आता है कि आपके द्वारा किया गया काम एक्यूरेट नहीं है, क्लाइंट ने इसकी एक्यूरेसी को डिनाई कर दिया है। इसके अलावा आपके द्वारा मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है इस काम को पूरा करने के लिए। तीसरी कंडीशन आती है, उसमें बताया जाता है कि आपके द्वारा स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में दिया गया काम पूरा नहीं किया जाता है। इन तीनों कंडीशन को अप्लाई कर ये आपको बताते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए आपके ऊपर फाइन किया जाएगा या फिर आपके ऊपर केस किया जाएगा। बस इसी चीज़ का दबाव बनाकर आम लोगों के साथ ठगी स्टार्ट हो जाती है। जब आपको बताया जाता है कि इन तीनों चीज़ों को लेकर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो इनका एक लॉयर यानी कि फेक लॉयर आपको कॉल करता है। कॉल करने के बाद आपको बताता है कि आपने डेटा एंट्री का जॉब इस कंपनी या इस क्लाइंट के लिए किया था और आपके द्वारा किया गया काम एक्यूरेट नहीं था, जिससे कंपनी को सर्टेन अमाउंट का, जो कि अमाउंट 2, 3, 4 लाख रुपए तक हो सकता है, का नुकसान हो गया है। इस अमाउंट की भरपाई आपसे की जाएगी। अगर आप इस अमाउंट को भरपाई के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके खिलाफ कंपनी की तरफ से केस कर दिया जाएगा। जब आप कहते हैं या फिर सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होते हैं तो ये एक फर्जी सी आईडी या फिर केस रिपोर्ट आपके पास भेजते हैं। ये केस रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड डाक भी आ सकती है या फिर ऑनलाइन भी आ सकती है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मेरे खिलाफ केस हो गया है। देखिए, आम जनता को नहीं पता कि उसके खिलाफ केस कब हुआ, कैसे हुआ या फिर केस की क्या प्रोसीडिंग होती है। बस उनके पास कोई कोर्ट का मैसेज आ जाए या फिर कोई लेटर आ जाए तो वो समझते हैं कि मेरे खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। इसी दबाव का ये आप लोगों से लाभ उठाते हैं और आप दबाव में आकर इनसे सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपके द्वारा कंपनी को 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख का नुकसान हुआ है। अगर आप इस केस को सेटल करने चाहते हैं तो मैं आपको 1.5 या 2 लाख में इस केस को सेटल करा सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में कुछ लोग जो दबाव में आ जाते हैं
इस केस को सेटल कर लेते हैं और इन्हें रुपए कमाने की बजाय इन लोगों को रुपया वापस कर देते हैं। ऐसे ही ये स्कैमर आम जनता के साथ ठगी कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप इस तरीके की ठगी से अपना बचाव कर सकते हैं और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देने वाली हैं। पहला, जब कभी भी आपको किसी कंपनी के बारे में बताया जाए तो उस कंपनी को आप ऑनलाइन जाकर ज़रूर सर्च करें। सर्च करने के साथ साथ ही वहाँ पर उसके रिव्यूज़ को देखें कि क्या क्या रिव्यूज़ यूज़र्स के द्वारा उसे दिए गए हैं। रिव्यूज़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके पढ़ेंगे तो आपके बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये फेक है या बोगस है या फिर कैसे ये काम करती है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपको भेजा गया है, एग्रीमेंट आपको भेजा गया है, उस एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़िए कि उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि समय कम होने के कारण या अनजाने में या जानबूझकर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस लगी हो जो आपके फेवर की ना हो। इसके बाद जो तीसरी बात है ध्यान देने वाली, जब भी आपके पास कोई कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस आए तो उस लीगल नोटिस को आप वेरीफाई कराइए। वेरीफाई इन द सेंस, मान लीजिए वो लीगल नोटिस किसी वकील के जरिए आया होगा, किसी कंपनी के जरिए आया होगा या फिर किसी भी कोर्ट के जरिए आया होगा। तो उस कोर्ट में जाकर, उस कंपनी में जाकर या उस वकील के पास जाकर आप इस लीगल नोटिस को वेरीफाई कराइए। और अगली बात जो ध्यान देने वाली है, अगर आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड हो भी गया है तो आपको किसी भी हाल में किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा हमें किसी को नहीं देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।